Hello everyone. In this video, I explain the lesson number 5 shapes and designs. Make a clapper. Clapper means you already make the clapper. आप लोग बनाते हो पेज को फोल्ड करके और खींचते हैं ना वैसे. तो मेरे पास यहाँ पे एक पेज है, मैं उसको फोल्ड करके आपको क्लैपर बना के दिखाती हूँ. आपको करना क्या है, पेज को आपको फोल्ड करना है 3 या 4 बार ऐसे. ओके, ऐसे ही सीधे ही आपको उसको फोल्ड करते जाना है. थोड़ी एजिस उसकी बाहर बाकी रहनी चाहिए जिससे हम उसको अवॉइड कर सके. तो मैं यहाँ पे थोड़ा बाकी रखती हूँ. अब आपको उसको फोल्ड कर देना है ऐसे. ओके, अब जब आप इसको फोल्ड कर रहे हो तब उसको एजिस को मिला के यहाँ आपको प्रॉपर उसको एज को ज्वाइंट करना है. उसके बाद ऐसा फोल्ड कर देने के बाद आपको ये जो एजिस है उसको ऐसे खींच लेनी है और ऐसे शेप बनाना है. फिर इन दोनों को पकड़ना है, ये बीच में नहीं आना चाहिए और ऐसा शेप बनेगा देखो. और फिर अगर आप ऐसे उसको मारोगे तो आवाज़ आएगी. ओके, तो आप उस तरह से अपना क्लैपर बना सकते हो. यहाँ पे ये पेज नंबर 60 पे सिर्फ यही आपको क्लैपर बनाने की आपको पूरे स्टेप्स दिए हैं जो मैंने आपको दिखाए. ऑन पेज नंबर 61 the heading is have fun with shapes. You already know about the shapes, triangle, square, rectangle and circle. आपको ये चारों शेप्स आप फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ चुके हो. कलर द क्लाउन फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बिलो. यहाँ पे आपको जो डायरेक्शंस दी गई है वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको ये जो क्लाउन दिया है आपको उसको कलर करना है. इफ द ट्राइंगल शेप्स यू सी दैट देन यू कैन कलर इट रेड. If you see that the squares, you can color it yellow. If you see that the rectangles, you color it blue. And if you see that the circles, and you can color it green. Now यहाँ पे मेरे पास कलर्स है, मैं क्रेयॉन कलर्स है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है. उसके बाद आपको पूरा जो क्लाउन है वो कलर कर देना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि ट्राइंगल, तो आपको उसको रेड कलर करना है. तो यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, आप उसको रेड करोगे. सेम यहाँ ट्राइंगल है, उसको रेड करोगे. ये ट्राइंगल है, वैसे भी आपको नीचे भी ट्राइंगल दिए हैं उसमें भी आपको रेड करना है. रेड आप थोड़ा ऐसे डार्क करोगे, आपको कलरिंग करना अच्छा ही लगता है तो आप करोगे ही अच्छे से. उसके बाद आपको दिया है स्क्वायर जिसको येलो करना है. तो यहाँ पे स्क्वायर ये है, तो मैं इसको यहाँ पे येलो कलर करूँगी. सेम ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो मैं उसको येलो कलर करूँगी और आप भी उसी तरह से कलर करोगे इसके अंदर. उसके बाद है रेक्टेंगल जिसको ब्लू कलर करना है. तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो मैं इसको ब्लू कलर करूँगी. सेम भी ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है. ओके, उसके बाद है सर्कल को ग्रीन कलर करना है. तो ये सर्कल है उसको ग्रीन करो. यहाँ भी ये जो पूरा सर्कल है उसमें आपको आउटसाइड पे ग्रीन करना है. ओके, तो इस तरीके से पेज नंबर 61 पे जो क्लाउन है उसको आपको कलर करके ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. नाउ 62 नंबर पेज. What is given here in a 62 number page? Here, how many triangles are there in the following figures? यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी गई है, उसमें कितने ट्राइंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है. आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं. कैसे, मैं आपको शो करूंगी. दिस वन इज द फर्स्ट ट्राइंगल. मैं पहले सारे छोटे ट्राइंगल्स को काउंट करूंगी. दिस वन इज द 1 2 3 4. दिस इनसाइड 5. दिस वन 6 7 एंड 8. ये हुए छोटे 8. अब बड़ों की बात करें तो ये हुआ 9. सेम वे इस तरीके से ये 10, ये 11 एंड ये हुआ 12. तो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 12. ये जो आप गिनोगे वो बन जाएगा 11 और इस तरफ वाला 12. ये जो 4 बाद में जो काउंट किए वो बड़े ट्राइंगल है. 2 ट्राइंगलों को मिलके एक ट्राइंगल बनता है, इसलिए टोटल हुए 12 ट्राइंगल्स. इन सेकेंड फिगर 14 ट्राइंगल्स आर देयर. कैसे, पहले छोटे गिनेंगे 1 इस तरीके से, देन 2 इनसाइड दिस वन 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस इज 6, दिस वन इज 7, दिस वन 8. आपको जो दिख रहे हैं वो 8 हमने काउंट कर लिया. बड़ा सा यहाँ पे बन रहा है 9. उसके बाद ये बनेगा इस तरह से 10, ये बनेगा 11, ये बना 12, यहाँ पे एक सबसे बड़ा ये बना 13 और उसी तरह से इस तरफ एक बनेगा 14. तो टोटल हुए 14. ओके, उसके बाद ये जो फिगर है जो ट्राइंगल से बनी हुई है उसमें टोटल 13 ट्राइंगल्स है. कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द स्मॉलर ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
दैट आफ्टर इसको मिला के हुए ये 10, देन इसको मिला के हुआ 11, सेम वे यहां से इसको मिला के हुआ 12 और बाहर की तरफ जो सबसे बड़ा है वो बना 13। ओके, तो यहाँ पे 13 ट्रायंगल्स इस फिगर के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो नीचे जो फिगर्स दी है उसमें हमें सबसे बड़ा रेक्टेंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो फिगर्स दी है उसमें छोटे छोटे से स्क्वायर्स दिए हैं और हर एक स्क्वायर सेम लेंथ के और सेम मेजरमेंट के है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहला जो है उसमें ऑलरेडी वहाँ पे पिंक कलर की आपकी बुक में एक लाइन करके ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। जब आप उसके बॉक्सेस को काउंट करोगे, अंदर जो स्क्वायर बॉक्सेस है उसको अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 36 निकलेंगे। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा रेक्टेंगल 36 स्क्वायर्स को मिला के बनाया गया है। उसके बाद यहाँ फिश शेप है, आपको रेक्टेंगल प्रॉपर लेना है, उसके सारे बॉक्सेस सेम लेंथ के सेम साइज के होने चाहिए। यहां से शुरू करेंगे तो यहां एंड तक मुझे सेम साइज के रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये टोटल 1 2 और इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16। तो हियर 16 स्क्वायर्स आर मेक द बिगेस्ट रेक्टेंगल। हियर डाउन साइड you have to see that I make the rectangle here 1 2 3 4 5 and this way 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे 5 लाइन्स ऐसी है और 7 मतलब 7 5 35। तो ये जो बना वो 35 स्क्वायर्स को मिला के एक रेक्टेंगल बना है और जो सबसे बड़ा है। अगर कोई बच्चा दूसरा भी ढूंढना चाहे तो कर सकते हो आप। अगर इस तरीके से ऊपर से लो तो ऐसे भी कर सकते हो, पर उसमें जो स्क्वायर बॉक्सेस के नंबर्स है वो छोटे कम हो जाएंगे, मतलब वो सबसे बड़ा रेक्टेंगल नहीं बनेगा। हियर इन द लास्ट फिगर हियर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 means 9 3s are 27। Here 27s are squares covered और biggest rectangle एंड वो 27 स्क्वायर्स को मिला के एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना है। अगर मैं इस तरफ एक और रेक्टेंगल बनाऊं तो वो रेक्टेंगल के जो स्क्वायर्स अंदर के हैं वो कम होंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 मतलब सिर्फ 14 ही हुए। मतलब हमें यहाँ पे सबसे बड़ा रेक्टेंगल फाइंड करना है। लेट्स गो अहेड ऑन अ पेज नंबर 63। On a page number 63, edges and corners. Now this words I think you have to heard already in your second grade. जब हमने क्यूबॉइड पढ़ा था तब उसमें फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स आते थे, राइट? तो यहाँ पे आपको एजेस का मतलब क्या होता है? साइड्स, मतलब किसी भी चीज को ले लो उसकी जो साइड्स होती है, ओके, उसको हम कहते हैं एजेस। कॉर्नर्स मतलब जो दो लाइन मिलके कॉर्नर बनता है वो। तो मैं आपको एक यहाँ पे चीज दिखाना चाहूंगी जिसमें मैं आपको कॉर्नर भी शो करूंगी और वह उसमें मैं एजेस भी आपको शो करूंगी। तो हियर आई हैव अ क्रेयॉन बॉक्स, दिस इज द कॉर्नर। आप देख सकते हो कि ये एक एज है और ये दूसरी एज है। यहाँ जो मिलके बना वो है कॉर्नर। सेम वे मैं आपको इसकी दूसरी तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये बड़ी सी एक साइड दिख रही है, वो जो जिसको कहते हैं एज। सेम वे इस तरफ भी एक एज है, इस तरफ भी एक एज है। ये एजेस जहां मिली वहां बना है कॉर्नर। ऐसे कॉर्नर्स आपको आपके घर पे वॉल और फ्लोर के साथ भी देखने को मिलेंगे। इवन आपका जो कंपास बॉक्स है उसमें भी कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे, एजेस दिखने को मिलेगी। इवन आपका स्टडी टेबल या अगर आपके घर पे रेक्टेंगल डाइनिंग टेबल है तो उसमें भी आपको कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आप टीवी ले लो, अगर टीवी रेक्टेंगल शेप का है तो टीवी में भी आपको कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे। तो लेट्स वी गो हेड, यहाँ में क्या दिखाया गया है, हम एजेस और कॉर्नर्स को कैसे समझेंगे। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम। मीता नाम की एक लड़की है, वो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेल रही है। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विस्ड। मतलब टिंकू नाम का लड़का है जो ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब उसकी आंखें बंद की गई है और उसको तब तक
क्लैपिंग करना है जब तक वो चाहे, उसको जितना लंबा क्लैपिंग करना हो वो कर सकता है। While the others, जब वो क्लैपिंग करेगा तब दूसरे क्या करेंगे? While the others would move round the table, वो टेबल की गोल गोल घूमेंगे। The moment टिंकू stop clapping, जब टिंकू क्लैप करना स्टॉप कर देगा, एवरीबडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे वर, जब टिंकू क्लैपिंग करना बंद कर दे, ताली बजाना बंद कर दे, तब सबको जहां पे है वहां खड़े हो जाना है। मतलब आपको पता है कि आप म्यूजिकल चेयर खेलते हो, उसमें म्यूजिक बजता है और आप लोग दौड़ते हो। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, हमें जो जगह पे चेयर मिलती है हम उसमें जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे बैठना नहीं है, यहाँ पे खड़े रहना है, जहां जगह मिले वहां खड़े हो जाना है। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट ए कॉर्नर वुड बी आउट, जो बच्चा कॉर्नर पे खड़ा नहीं होगा वो बच्चा आउट हो जाएगा। म्यूजिकल चेयर में क्या करते हैं, जो बच्चे को चेयर नहीं मिलती वो आउट हो जाता है। यहाँ पे जो बच्चा कॉर्नर पे नहीं होगा वो बच्चा आउट हो जाएगा। देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड, और जो आउट होगा वो फिर ब्लाइंड फोल्डेड होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपको पिक्चर पे दिख रहा है कि टिंकू ब्लाइंड फोल्डेड है, उसने क्लैपिंग करना स्टॉप कर दिया है। बंटी जो है वो कॉर्नर पे है, यहाँ पे जो मीता है वो भी कॉर्नर पे है, राजू भी कॉर्नर पे है और छोटू भी कॉर्नर पे है। पर एक ही बच्चा ऐसा है जो कॉर्नर पे नहीं है। वो कहाँ है? एजिस के आगे है। जो टेबल की सेंटर एज है वो वहां है, तो उसका नाम है गुड्डू। अब जो ये सिचुएशन हुई है उसके अकॉर्डिंग सम क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उसका हम आंसर लिखेंगे। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबोव, यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसको हमें देखना है, अच्छे से उसको स्टडी करना है, समझना है। कैन यू टेल हु इज आउट, कौन आउट हो गया होगा? ऑब्वियसली जो कॉर्नर पे नहीं खड़ा है वो आउट, तो गुड्डू आउट हो गया। दैट्स वाई राइट हियर आंसर गुड्डू। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू कहाँ खड़ा है? तो गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ वन एज ऑफ द टेबल, टेबल की कोई एक एज है वहां पे वो मिडल में खड़ा है, मतलब बीच में खड़ा है। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड राउंड टेबल, वाई? अब आपको ये पूछा गया है कि ये जो गेम है, जो बच्चों ने टेबल के आजू बाजू पे दौड़ना, ऐसी गेम जो खेली है, वैसी गेम क्या हम राउंड टेबल अगर हो तो उसमें खेल सकते हैं? तो नहीं। क्यों? तो दैट्स वाई राइट द आंसर नो। दिस गेम कैन नॉट बी प्ले अराउंड अ राउंड टेबल बिकॉज राउंड टेबल विल नॉट हैव एनी कॉर्नर। राउंड टेबल अगर होगा तो उसको कॉर्नर होता नहीं है, इसीलिए ये गेम हम राउंड टेबल पे खेल नहीं सकते। अब एजिस क्या है, कॉर्नर क्या है, वो यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स देके आपको समझाया गया है। ये बुक है जिसकी ये एज है, इस तरीके की जो है, वो भी साइड को भी हम एज कहते हैं। इवन जो चेयर है उसकी ये जो साइड है वो एज कहलाती है, ये साइड भी एज कहलाती है, और ये जो मिलने वाले पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्नर्स कहते हैं। अभी काइट फ्लाइंग आ रही है तो आप काइट आपके हाथ में लोगे तो आपको पता चलेगा, उसकी जो ये तरफ की ऐसी स्ट्रेट साइड है उसको एज कहेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलते हैं उसको कहते हैं कॉर्नर। ओके, लेट्स आई एक्सप्लेन द पेज नंबर 64। अदर थिंग्स हैव कर्व एजेस, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने देखा जो आगे देखी उस चीजों की एजेस स्ट्रेट थी। अब अगर आप बाउल ले लो, थाली ले लो, डिश ले लो, उसकी एजेस कैसी होती है? कर्व होती है। इवन विल की भी एज कैसी होती है? कर्व होती है। ओके, अब आपके आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे जो जैसी चीजें हैं जिसकी एजेस सीधी भी होगी, मतलब स्ट्रेट होगी, और किसी थिंग्स की जो एजेस है वो कर्व भी हो सकती है। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। स्ट्रेट एजेस की कौन कौन सी चीजें हो सकती है? टेबल, बुक, वॉल, कंप्यूटर। एंड कर्व एजेस में कौन कौन सी चीजें हो सकती है? लेमन, फुटबॉल, कोकोनट। ओके, आपने कोकोनट, फुटबॉल सब कुछ देखा है जिसकी एजेस कैसी होती है? कर्व होती है।
डू द थिंग्स विद द स्ट्रेट एजेस हैव अ कॉर्नर, मतलब ऐसी चीजें जो स्ट्रेट एजेस से बनी हो क्या उसको कॉर्नर्स होते हैं? तो यस, क्योंकि वो जो स्ट्रेट एजेस होती है वो जब मिलती है तब कॉर्नर फॉर्म होता है। डू द थिंग्स विद द कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स, कर्व एजेस अगर एक दूसरे को मिलेगी, कर्व एजेस अगर किसी चीजों की होगी तो क्या उसमें कॉर्नर होंगे? तो नहीं। आप देख सकते हो प्लेट में कॉर्नर नहीं होता, इवन व्हील में भी कॉर्नर नहीं होता। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ द स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें स्ट्रेट एंड कर्व दोनों एजेस होती है? कार की बात कर लो, बाइसिकल की बात करो, एरोप्लेन की बात करो, ये सारी चीजें ऐसी है जिसमें स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कर्व एजेस भी होती है। अब आपको क्या करना है, आगे एक्टिविटी करनी है। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, आपको एक रेक्टेंगल शेप का पेपर लेना है, मतलब आपके पास कोई भी रफ पेज हो तो आप उसको ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास जो हमने टिक बनाया था वही पेज है। अब आपको यहाँ पे मैं कॉर्नर्स और एजेस एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास पेज है वो रेक्टेंगल शेप का है, ये जो है उसको मैं एज कहूंगी, दिस वन सेकंड एज, दिस वन थर्ड एज एंड दिस वन फोर्थ एज। अब कॉर्नर्स कौन कौन से हैं? तो वन कॉर्नर, द सेकेंड वन कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर एंड फोर कॉर्नर। ओके, तो जो ये रेक्टेंगल शीट है उसमें फोर कॉर्नर्स एंड फोर एजेस है। यहां क्या बोला गया है? काउंट इट्स कॉर्नर, हमने उसके कॉर्नर्स काउंट कर लिए। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, अब हम इसके किसी भी एक कॉर्नर्स को फोल्ड करेंगे और फिर कितने कॉर्नर्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा उसका कॉर्नर फोल्ड कर दिया है। अब हम गिनेंगे इसमें कितने कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 1, ये है कॉर्नर 2, ये है कॉर्नर 3, ये है कॉर्नर 4 और ये है कॉर्नर 5। मतलब जब आप एक कॉर्नर फोल्ड कर रहे हो तब आपके जो कॉर्नर्स बने उसके नंबर्स बढ़ गए, 4 की जगह पे 5 हो गए। तो दैट्स वाई राइट हियर द हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ, मतलब एक कॉर्नर को फोल्ड करने के बाद कितने कॉर्नर्स बन रहे हैं? 5। हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग, अगर आप उसके 2 कॉर्नर्स को फोल्ड कर दो, तो सपोज मैं यहाँ पे इसका दूसरा कॉर्नर भी फोल्ड कर रही हूं, तो कितने कॉर्नर्स बन रहे हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मतलब जब 2 कॉर्नर को फोल्ड किया तब आपके कॉर्नर्स बन जाते हैं 6। अब 3 कॉर्नर्स को फोल्ड करो, तो यहाँ पे मैं तीसरा कॉर्नर भी फोल्ड करूंगी। वंस अगेन नाउ काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब एक और कॉर्नर बढ़ गया 7। अब 4 कॉर्नर्स, मतलब जो लास्ट कॉर्नर बाकी था उसको भी फोल्ड कर देंगे। तो ऑब्वियसली अब पता चल जाएगा आपको कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने कॉर्नर्स फॉर्म होते हैं? 8। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज ओनली 3 कॉर्नर्स, इस पेपर को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो कि जब उसके सिर्फ 3 ही कॉर्नर्स हो। यू आर अलाउ ओनली 2 फोल्ड, बट आपको सिर्फ 2 फोल्ड उसको करने हैं। वॉट शेप विल यू गेट, आपको कौन सा शेप मिलेगा? अब आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर इसी पेपर को, रेक्टेंगल शेप के पेपर को आप अगर 2 बार फोल्ड करो तो ऐसा शेप बनाना है जिसको सिर्फ 3 कॉर्नर्स हो। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी कि आप अगर ये रेक्टेंगल शेप का जो पेपर है उसको अगर फोल्ड कर रहे हो तो आपको सिर्फ 3 कॉर्नर्स बनाने हैं। तो ये बनेगा एक शेप, कौन सा बन रहा है? लेट्स वी सी दैट। आपको अगर देखना है तो आप ऐसे भी एक पेपर लेके कर सकते हो। सेम वे में यहाँ पे इस तरह से दूसरा फोल्ड करूँगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि कितने उसके कॉर्नर्स बन रहे हैं। आई शो यू। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये 1 कॉर्नर बना है, ये 2 कॉर्नर और ये 3 कॉर्नर। ओके, अब अगर आप उसको उल्टा के देखो तो कौन सा शेप है? ये 1 कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर और ये 3 कॉर्नर। तो आपको कौन सा शेप मिलेगा?
ट्रायंगल मिलेगा जिसको 3 कॉर्नर्स होते हैं। रिपीट द एक्टिविटी विथ अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपको ये खुद करना है, ऐसा स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लो और ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर पेज पे। कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ द कॉर्नर रिमेन्स अनचेंज। अगर आप जो स्क्वायर शीट है उसको आप ऐसे उसके सारे कॉर्नर्स को अगर फोल्ड कर दो तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके जो कॉर्नर्स है वो सेम ही रहे। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स। ऐसी चीजें जिसको कॉर्नर्स होते हैं उसको हमें टिक करना है। ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन ईच ऑफ देम। आपको उसके एजेस और कॉर्नर्स को भी काउंट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज दी है डाइस। डाइस को कॉर्नर्स होते हैं, आपने देखे होगा डाइस। नंबर ऑफ एजेस उसमें कितनी होती है, तो मेरे पास अभी डाइस नहीं है पर मैं आपको यहाँ पे एक इरेजर से एक्सप्लेन करूंगी। एजेस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12। मतलब उसको 12 एजेस होंगी और 8 कॉर्नर्स होंगी। बॉल की बात करें तो बॉल को तो कॉर्नर्स होने ही नहीं वाले, तो नो आएगा। ओके, अब अगर कॉर्नर्स ही नहीं है, सिर्फ एक ही कर्व एज है, तो नंबर ऑफ एजेस के अंदर सिर्फ एक कर्व एज आएगा। बॉल जो है उसको तो एजेस ही नहीं होती, तो उसको जो एजेस होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे उसकी जो एजेस है वो एजेस तो राउंड होती है, तो वो तो कॉर्नर बनाएगा नहीं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उसकी एज जो है वो राउंड में कर्व्ड एज होगी। इरेजर की बात करें तो इरेजर में कॉर्नर्स होते हैं, अभी ही मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। तो उसकी भी 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स होंगे। 8 कॉर्नर्स कैसे होंगे वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे ये इरेजर है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। यहाँ पे है ये 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 एंड 8। एग ले लो तो एग कैसा होता है, ओवल शेप होता है, तो उसको भी कॉर्नर नहीं होते। शीट ऑफ पेपर को कॉर्नर होते हैं, अभी ही मैंने आपको पेपर दिखाया था। एजेस उसमें होती है 4 और उसके कॉर्नर्स भी होते हैं 4। इन द फॉलोइंग फिगर टिक दोज विच हैव अ कॉर्नर। आपको ऐसी चीजों को टिक करना है जिसमें कॉर्नर्स हो। कॉर्नर्स मतलब मैंने आपको दिखाया कि जैसे ये है पेपर, उसमें यहाँ पे जो ये पेपर है उसको भी ये कॉर्नर है। इवन अगर मैं आपको ये क्रेयॉन बॉक्स की बात करूँ उसमें भी मैंने आपको कॉर्नर दिखाए। ओके, कि कॉर्नर कैसे होते हैं। अब हम यहाँ पे हमें ये टिक करना है कि नीचे जो चीज़ें दी गई है उसमें से कौन सी चीज़ों में कॉर्नर है। मतलब यहाँ देखो तो आप ये जो है वो कॉर्नर है, तो ये चीज़ में कॉर्नर है। यहाँ भी आपको दिख रहा है कॉर्नर, तो इसमें भी कॉर्नर है। यहाँ तो बहुत सारे कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये चीज थिंग्स जो है वो जो फिगर है उसमें भी कॉर्नर है। ये कर्व्ड एजेस है तो इसमें कॉर्नर ऑब्वियसली नहीं होंगे। ये जो फिगर है उसमें 4 कॉर्नर्स है, तो यहाँ भी हम टिक करेंगे। हियर डू दिस फिगर्स हैव कर्व्ड लाइन्स। ये जो फिगर्स है उसमें से कर्व लाइन किसी को है, तो यस, यहाँ पे ऐसी फिगर्स है जिसको कर्व लाइन है। ओके, कर्व एजेस इसमें है। अब यहाँ पे यूज ओनली स्ट्रेट लाइन्स, कैन यू ड्रॉ अ फिगर्स विच हैज नो कॉर्नर। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि स्ट्रेट लाइन्स का यूज करके आपको ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है जिसको कॉर्नर नहीं हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसको ज्वाइंट करती हुई अगर दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और कोई शेप ड्रॉ करोगे, कोई भी फिगर ड्रॉ करोगे, तो कॉर्नर बनेगा और बनेगा ही। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रेट लाइन से हम कोई भी शेप ड्रॉ करें और उसमें कॉर्नर फॉर्म नहीं हो। तो यहाँ तक इस वीडियो में मैंने 65 पेज तक एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे नया टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। आई होप कि आपको समझ आया है। हम पहले टेक्स्ट बुक करेंगे, उसके बाद नोटबुक में सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखेंगे। थैंक यू।